ये है सहारा इंडिया, और इसे आप बेसहारा इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इसका कार्यगुजारी है उसके हिसाब से इसे बेसहारा इंडिया कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इनके जो प्रमुख है सुब्रत राय, जो अपने नाम के आगे सहारा श्री लगा के बैठे हैं, उसे शर्म आना चाहिए, जो करोड़ों लोगों को रुला रहे हैं, जिनके कारण न जाने कितने एजेंट या तो भूमिगत हो गए हैं, गांव छोड़ दिए हैं, या तो नहीं तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे लोगों को अपने नाम के आगे श्री लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार जैसे गरीब राज्य, जहां अधिक से अधिक लोग मजदूर अन्य राज्यों से पैसा कमा करके एक एक रुपया जमा करते हैं अपने बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, और ऐसे ऐसे गरीबों का पैसा खाकर बैठे हुए कंपनी और उनके जो प्रमुख है सुब्रत राय, उनके नाम के आगे श्री लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आइए आज इसी विषय पर पूरा वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो हम इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों के अनुरोध पर, और आज एक मैं बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर ब्रांच के ऊपर, जो सहारा इंडिया का ब्रांच है, उसके ऊपर जाकर के कुछ अधिकारी से बात किया, जो मैं वीडियो दिखाऊंगा। साथ ही ये वीडियो बनाने से पहले इनके ऊपर मैंने बहुत सारा अध्ययन किया कि किसकी गलती है, सहारा समूह की या सहारा समूह के या सहारा कंपनी के जो भी कर्मचारी। उनका कहना है कि उनका पैसा सेबी ने जब्त करके रखा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस कारण से कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। इनसे न तो सिर्फ आम लोग परेशान है, बल्कि इनके जो एजेंट हैं, कई एजेंट भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि लोग उसे परेशान करते हैं अपना पैसा वापस देने के लिए। तो गांव छोड़ के, घर छोड़ के भाग चुके हैं। तो जो कुछ लोग पैसे वाले हैं तो अपना संपत्ति बेचकर दिए हैं, तो कई लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, जो गरीब एजेंट थे उन्हें लोग परेशान करते हैं, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है कई एजेंट। वो क्या करे क्या बोले उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इनका कुछ छोटा सा नमूना हम इस वीडियो में दिखाएंगे भी। और इनके चलते न जाने कितने लोग जो इनका पैसा इसके अंदर फंसा था आत्महत्या कर लिया है, कितने लोग परेशान है, कितने लोग जहां तहां इसके ऊपर केस चल रहा है। आपको मालूम ही होगा इनके ऊपर न जाने कितने केस चल रहे हैं। बिहार के पटना हाई कोर्ट में भी इसका ऊपर केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है। लेकिन सारा डाटा खंगालने के बाद मुझे जहां तक अनुभव आया है कि इसमें जो सहारा परिवार है और उनके जो प्रमुख है सुब्रत राय, जो अपने आगे सहारा श्री का टैग लगाए फिर रहा है, उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। क्योंकि सेबी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सभी को उन्होंने झूठ बोल बोल करके गुमराह किया है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग सहारा इंडिया में अपना पैसा लगाए हैं, जब भी आप एजेंट से बात करते हैं ऑफिस में अपना पैसा लेने के लिए, तो वो लोग ये बताते थे कि आप इस पैसा को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इतना फायदा होगा। इसी तरह से सभी को ठगने का काम ये कर रहे हैं। से जब हम सहारा इंडिया के ब्रांच में गए तो वहां के कोई भी कर्मचारी अपने कंपनी के खिलाफ बोलने पर तैयार नहीं था। हमने ये भी पूछा कि आप लोगों को तनख्वाह मिल रहा है कि नहीं, ऑफिस तो खुल रहा है, लेकिन इस पर इनके ऊपर बोलने पर भी वो लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम कंपनी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि हम उसके अंदर अभी काम कर रहे हैं। और उन लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा, फिर सेबी ने हमारा पैसा दबा के रखा हुआ है, जिस कारण से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आइए अभी हम बिहार राज्य के मधुबनी जिला के जयनगर सहारा इंडिया ब्रांच पर हम उपस्थित हैं, और ये है बिहार राज्य मधुबनी जिला के जयनगर सहारा इंडिया का ब्रांच पर हम आ चुके हैं। ब्रांच का गेट खुला हुआ है। आइए अंदर चलकर देखते हैं ब्रांच में कौन कौन से कर्मचारी उपस्थित हैं। ब्रांच में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक महिला निवेशिका जो अपनी पैसा लगाए हुए हैं, उनके साथ कुछ वो गिरगिर कर रही है, बता रही है कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा। वैसे तो इस तरह के करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जैसा कि आपको मालूम ही है। आइए हम इनसे भी बात करेंगे। और ये ऑफिस का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ कर्मचारी उपस्थित हैं। वैसे अभी यहाँ पर मैनेजर साहब तो नहीं मिले, लेकिन अन्य कर्मचारी। कितना पैसा फंसा हुआ है इसमें? इसमें तो 1.5 लाख से ज़्यादा है जी, मिल नहीं रहा है। डेट भी 1 साल ज़्यादा ही हो गया। अब 1-1 रुपया के लोग जमा करते हैं, बैलेंस करते हैं, रुपया लिए
कुछ भी ले, लेकिन हम निकल नहीं रहे हैं। गलत बात है ना, इतने दिन हो गए हैं। क्या काम करने के लिए पैसा रखे थे जमा करके? कोई लड़की के शादी करने के लिए जमा कर रहे थे। लड़की की शादी के लिए आपका टाइम है किस में भी पूरा 1 साल ऊपर हो गया है? 1 साल हो गया। अब कितने साल लगेगा कोई अच्छे नहीं है, कोई पता नहीं कितने दिन लगाएगा नहीं लगाएगा। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार झा। आप इस ब्रांच के कौन हैं? हम इस ब्रांच में कैशियर के पद पर। तो लोगों का पैसा जो इतने दिन से फंसा हुआ है क्यों नहीं मिल रहा है? पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है, जो सहारा सेवी का विवाद चल रहा है। जब तक हम लोगों के पास पैसा आते रहा हम लोग भुगतान करते रहे। आज भी हम लोग बैठे हुए हैं भुगतान करने के लिए ही। पैसा आना शुरू होगा, एक दिन के ब्याज के साथ हम लोग पेमेंट करेंगे, जैसे पूर्व में करते आ रहे थे। आपका कहने का मतलब पैसा नहीं आ रहा है? नहीं, अभी कोई फंड नहीं आ रहा। तो ऊपर से तो कोई जानकारी होगी कब तक मिल जाएगा या क्या कैसे? मामला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला देगी, सेवी से पैसा वापस होगा, फिर पेमेंट स्टार्ट होगा। वैसे कोई जानकारी नहीं आ रही है कि कब तक मिल जाए या कैसे? अभी कोई ऐसा जानकारी नहीं है। हाँ, तो आपने सुना कि महाशय बता रहे हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब तक पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा वैसे हम पेमेंट करेंगे। ऊपर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कब तक जो है सो पैसा आएगा और कब तक लोगों का पैसा वापस मिलेगा। और ये विवाद कोर्ट में चल रहा है और इनका साफ कहना है कि सारा दोष कोर्ट का है। ये कंपनी के ऊपर कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। आइए और कुछ एजेंट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रामवीर ठाकुर। आप क्या है सहारा के? मैं यहाँ फील्ड वर्कर हूँ। आपके साथ क्या समस्या है और आपको जनता तो परेशान करता होगा ऐसा हम जानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि सहारा सेवी का विवाद चल रहा है। हम लोग का 24,000 करोड़ जो है सेवी सहारा का जो पैसा रखा हुआ है, सेवी अगर वापस कर देता है तो हम लोग पेमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ, तो इन एजेंट साहब का भी यही कहना था कि हमारा पैसा सेवी ने जब्त कर रखा है, जैसे ही वो पैसा दे देगा हम पेमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे। और ये भी एक एजेंट है और आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर के हाव भाव, और ये एजेंट साहब तो हमारे ऊपर ही गुस्सा उतारने लगे कि आप जैसे कितने आते हैं वीडियो बनाकर जाते हैं, लेकिन जो है सो हम लोगों को कुछ हो नहीं रहा है। और इनका गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि इन लोगों को ना तो कमीशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। लोग इसे परेशान कर रहे हैं और एक तरह से बेरोजगार बैठे हैं। आइए इनके नहीं, हमारे चाहने से कैसे होगा? आप हमसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, तो आपके चाहने से अगर होगा तो आप हमको करवा दीजिए। हम तो चाहते हैं, नहीं तो आप बेकार में आए हैं। हम चाहते हैं जब आपके पास क्षमता नहीं है भुगतान करवाने का, तो आप हमसे पूछवे नहीं कीजिए। परेशानी पूछ रहे हैं। परेशानी तो बता दिए हैं, 5 साल से भुगतान में विलम्ब है, परेशानी बता रहे हैं, समस्या आपके पास है, आप कर सकते हैं तो भुगतान मेरा करवा दीजिए, मेरे जमाकर्ता का भुगतान करवा दीजिए। और नहीं तो बेकार है। आए दिन 100 तो आपके जैसे आया, इंट्रोड्यूस करके आप फोटो घींच करके सब चला गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, बुढ़िया खुश हो गया। हाँ, तो आपने देखा इस एजेंट साहब का गुस्सा। और ये बुजुर्ग एजेंट हमारे सामने हैं, इनसे भी कुछ जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो रहा है समय से। सब जमाकर्ता जो है आक्रोश में है, कभी कोई गाली की जाता है, कभी कोई ताला लगाने के लिए आ जाता है, जो ऊपर भी मैसेज जाता है। लेकिन सहारा से भी विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं चाहती है कि इसका फैसला। हाँ, तो आपने सुना कि इन एजेंट साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं चाहती है कि इनका फैसला जल्दी हो। अब गलती किसकी है? कोई सेवी का कहता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का। इनकी कंपनी के लोग तो सहारा के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो है, संक्षिप्त में सारा कुछ देख सुन लेने के बाद हम तो यही कहेंगे कि हमें लगा कि सहारा इंडिया के जो प्रमुख है उनका मन में खोट है, तो सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, लोगों की परेशानी का हल करे। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामले में स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और मानव अधिकार का हवाला देकर के उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करते हैं। तो ये भी करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, तो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करने का कष्ट करेंगे। और सहारा परिवार का टाल मटोल रवैया पिछले कई सालों से, या सेबी का गलती हो या सुप्रीम कोर्ट का ढीला रवैया, सभी के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इन विषय का संज्ञान ले और जांच करवाएं कि कहां, और करोड़ों लोगों का जो पैसा फंसा है उसे भुगतान करवाने का कष्ट करेंगे।
और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे, क्योंकि जो वीडियो जितना अधिक शेयर प्राप्त करता है उसका वैल्यू उतना ही अधिक होता है। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।